नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल एंड हेल्थ में। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर हमारे जीवन में कब और कैसे आते हैं? क्या वे केवल मंदिरों और तीर्थों में ही मिलते हैं या फिर हर रोज़ हमारे बीच रहकर हमारी परीक्षा लेते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक साधु की तपस्या की नहीं बल्कि एक ऐसे अनुभव की है जो ये समझता है कि भगवान कैसे हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हम उन्हें हर बार पहचान नहीं पाते। तो चलिए सुनते हैं ईश्वर की परीक्षा, एक ऐसी आध्यात्मिक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद भगवान हमसे बहुत दूर नहीं, बस हमारी नज़रें उन्हें देखने में चूक जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एकांत और शांत गुफा में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वर्षों से वह ईश्वर के दर्शन के लिए ध्यान में लीन थे। उन्होंने दुनिया के सभी मोह छोड़ दिए थे, ना कोई लालच, ना कोई इच्छा, केवल एक ही आकांक्षा, ईश्वर के साक्षात दर्शन। दिन, महीने, साल बीतते गए। साधु ने न भोजन की चिंता की, न मौसम के मार की। बस एक ही सवाल उनकी आत्मा में गूंजता रहा, हे प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन का पात्र नहीं हूँ? एक ठंडी सुबह जब गुफा में बर्फ गिर रही थी, एक बूढ़ा भिक्षुक कांपता हुआ वहां पहुंचा। उसके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा थकान से सूजा हुआ था। भिक्षुक ने कहा, बाबा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? साधु के पास एक सूखी रोटी थी जो उसने अगले दिन के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन बिना सोचे उसने वह रोटी भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक मुस्कुराया और बिना कोई एक शब्द बोले वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद एक घायल हिरण गुफा के पास आ गिरा। उसके शरीर से खून बह रहा था, उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। साधु ने कुछ जड़ी बूटी ढूंढी और उसके घावों पर मरहम पट्टी की और कई दिनों तक उस हिरण की देखभाल की। धीरे धीरे वह हिरण स्वस्थ हो गया और जंगल की ओर चला गया और साधु फिर से ईश्वर के दर्शन की चाह में तपस्या में लीन हो गया। कुछ दिन बाद एक छोटा बालक रोता हुआ गुफा के पास आया। साधु ने बालक से उसके रोने का कारण पूछा। बालक बोला, बाबा, मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। साधु ने अपना ध्यान त्याग दिया और बालक को कंधे पर बैठाया और पहाड़ों के कठिन रास्तों से होते हुए उसे उसके गांव माता पिता के पास पहुंचा दिया। फिर से साधु गुफा में लौट गया और कुछ थका हुआ, उलझा सा उसने फिर से ध्यान लगाया और धीरे धीरे मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने सब कुछ किया फिर भी आप दर्शन नहीं देते, क्या मैं आपके दर्शन के अयोग्य हूँ? तभी गुफा में तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य आवाज गूंजी, मैं 3 बार आया था साधु, भूखे भिक्षुक के रूप में, घायल हिरण के रूप में और उस खोए हुए बालक के रूप में। तीनों बार तुमने मेरी सेवा की, मेरे रूप को अपनाया, मेरे कष्ट को दूर किया, क्या यही मेरे दर्शन नहीं है? साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनुभव किया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस जीव में है जो प्रेम, करुणा और सहायता चाहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हर उस रूप में हमारे जीवन में आते हैं जहां हमें करुणा, सेवा और दया दिखाने का अवसर मिलता है। ईश्वर केवल ध्यान, पूजा और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते बल्कि तब प्रसन्न होते हैं जब कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने आता है और हम उसकी सहायता करते हैं। तो अगली बार जब भी कोई असहाय आपके पास आए तो याद रखना, शायद वह कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर हो। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही और आध्यात्मिक और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।